हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में लेते हैं प्रतिशतता या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन ले लिया। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 20 मीटर का 2% का मान कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन है 450 रुपये का 2.1/2% कहें या 2.5% का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 20 मीटर का 2% क्या होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको हल के तौर पर, तो 20 मीटर को तो 20 मीटर लिख लेना है। का अर्थ गुणा होता है, आप सबको ही जानते हैं। अब 2% की जो राशि होगी तो 2% में से जब प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 मीटर के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि है तो 20 मीटर बट्टा 1 पहली भिन्नात्मक राशि बन गई और 2/100 दूसरी भिन्नात्मक राशि बन गई। अब ये भिन्नात्मक राशियों के बीच में गुणा का कार्य है तो अंश में काटछाट होने लगेगी। तो अंत के 1 0 और अंश में 20 के अंत में 1 0 ये कट जाएंगे, फिर 2 से कटोगे तो 2 1 के 2 का पहला 5 बार में 10 हो जाएगा, और काट छाट तो होगी नहीं। तो अंश को अंश से और हर को हर से गुना करें तो 1 गुना 2 2/1 गुना 5 5 मीटर के मीटर 2/5 मीटर लिखें, या फिर 2 की राशि को 5 से डिवाइड करोगे 0.4 मीटर कहें, और इसको क्या कर दोगे अंश कर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है 450 रुपये का अर्थ हो जाएगा गुणा। अब इनका पूर्णांक जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, और उसमें 1 की राशि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2%। यानी 450 का 2.1/2% कहें या 5/2% कहें, उनका मान या वैल्यू क्या होगा, इसी बात को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 450 को 450 रुपये लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, 5/2 की राशि लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह हम हटाना चाह रहे हैं, इसके चलते 5/2 की राशि के नीचे 100 आ जाएगा। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी भी राशि में जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उससे हटाने के लिए हमें बट्टा 100 लिखने की आवश्यकता होती है। सो हमने बट्टा 100 लिखकर उसका प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना होगा, 450 रुपये है तो 450 रुपये, गुणा है तो गुणा, 5/2 है तो 5/2 लिख लोगे। अब फिर गुणा का चिन्ह देकर मेन बट्टा के नीचे वाला भिन्न का क्या कर दोगे, व्युत्क्रम। तो मेन बट्टा के नीचे कौन सा भिन्न है, 100/1 है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 दे दोगे तो इस तरह से यहाँ पर पहली भिन्नात्मक राशि, यहाँ पर दूसरी भिन्नात्मक राशि, और इस जगह पर तीसरी भिन्नात्मक राशि आप लोगों को दिख रही है। अब उन भिन्नात्मक राशि के बीच में देखिए गुणा का कार्य है तो अंश में काटछाट होगी, तो क्या होगी, अंत में लगा हुआ 1 0 और यहाँ अंश में लगा हुआ अंत का 1 0, ये आपस में कट जाएंगे। फिर वो 5 से कटने की बात है तो 5 1 के 5 5 दूने 10 कट जाएगी। फिर देखिए और तो काटछाट पॉसिबल नहीं है, तो उस स्थिति में अंश की राशि अंश से और हर की राशि हर से गुना होगी। तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 1 45, और 45 गुना 1 कर दोगे तो कितना होगा 45, बट्टा 1 गुना 2 कर दोगे 2, और 2 गुना 2 कर दोगे कितना होगा 4 रुपये के रुपये। अब 45 रुपये को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 11.1/4 रुपये प्राप्त होगा, या फिर 11.25 रुपये प्राप्त होगा। तो यानी कहने का मतलब है 450 रुपये का 2.5% जो होता है, या 5/2% जो होता है वो 11 रुपये 25 पैसे के बराबर होता है, और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम आपकी सेवा में नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।